गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड के बारे में। ठीक, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि फूड क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लिए, फूड हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है, और बहुत सारी बातें जो हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये फूड की ज़रूरत क्यों है, फूड हमारे लिए क्या करता है। ठीक, तो देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स नीडेड फूड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। देखिए, फूड एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी ज़रूरी है, हम लोग के लिए भी ज़रूरी है। तो आखिर ये फूड क्या करता है, फूड क्यों ज़रूरी है? तो देयर आर 3 रीजन्स फॉर गेटिंग फूड्स। टू गेट एनर्जी, अगर हम लोग को एनर्जी लेना हो तो फूड लेना होगा, फूड से हमें एनर्जी मिलता है। फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द बॉडी। बॉडी में अगर मान लीजिए खेलते समय कहीं आपका कट गया, कहीं चोट लग गया, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, उसको रिपेयर कौन करता है? तो फूड करता है। मान लीजिए कि आप बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो ग्रोथ के लिए आपको क्या लेना होगा? फूड लेना होगा। टू फाइट डिजीज, अगर हम लोग को कोई बीमारी हो जाती है तो बीमारी से हमें कौन बचाता है? फूड ही बचाता है। फूड में कई तरह का बीमारी से लड़ने का ताकत है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ये फूड हमें मिलता कहाँ से है। तो पहले है फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट्स से फूड मिलता है। ठीक, तो प्लांट्स के किस पार्ट से फूड मिलता है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी प्लांट्स का रूट खाते हैं, किसी का स्टेम खाते हैं, किसी का लीफ खाते हैं, किसी प्लांट का फ्लावर को हम लोग खाते हैं, किसी के फ्रूट को खाते हैं, किसी के सीड्स को खाते हैं। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि किस प्लांट के रूट को खाते हैं हम लोग। देखिए, कैरेट, रेडिस, बीट रूट, टर्निप, स्वीट पोटैटोज, ये सब क्या है? रूट है। इस रूट को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, एडिबल रूट्स है। किस प्लांट के स्टेम को भी खाते हैं हम लोग? स्टेम, तना, इसमें शुगर केन, पोटैटोज, कोलोकासिया, और भी कहते हैं इसको, जिंजर, ओनियन, ये सब का हम लोग स्टेम को खाते हैं। लीफ, पत्ता को किस प्लांट के पत्ते को खाते हैं? तो स्पिनेच, कोबेज, बर्ड्स, है ना, लेट्यूस, फेनुग्रीक, जिसको मेथी भी बोलते हैं। ठीक, फिर फ्लावर्स को भी खाते हैं, कॉर्नीफ्लावर्स, ब्रोकली, मोरिंगा, जिसे सहजन जिसको कहते हैं, बनाना। ठीक, किसी किसी हम लोग फ्रूट्स को भी खाते हैं प्लांट्स के, जैसे बनाना, मैंगो, गुआवा, पपाया, ब्रिंजल, इटीसी, है ना, लेडी फिंगर, कुकुम्बर। सीड्स को भी खाते हैं, जैसे पल्सेस, है ना, पीनट्स, एलमंड्स, वॉलनट, कोकोनट, फेनुग्रीक, ये सब के सीड्स को खाते हैं। ठीक है, तो प्लांट से किस किस पार्ट को खाए हम लोग? रूट को, स्टेम को, लीफ को, फ्लावर को, फ्रूट को और सीड को। मीन्स कि प्लांट्स के एवरी पार्ट्स को हम लोग खाते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या देता है? तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन देता है, विटामिन देता है, मिनरल्स देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ फूड हम लोग को एनिमल से भी मिलता है। अब एनिमल से कौन सा फूड मिलता है? देखिए, फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक, तो एनिमल्स में हम लोग, जैसे हम लोग मीट खाते हैं एनिमल्स का, फिर मिल्क लेते हैं, तो मिल्क भी क्या एनिमल प्रोडक्ट है। जैसे बर्ड्स और फॉल्स kept for meat and eggs are called poultry. FOWL, फॉल मीन्स पक्षी होता है, चिड़िया होता है। तो बर्ड्स का है चाहे फॉल का है, बात सेम है। उसको हम लोग पालते हैं किसके लिए? तो मीट के लिए और अंडा के लिए, उसको पोल्ट्री कहा जाता है। तो मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक फॉल्स इज द चिकन। देखते हैं कि मुर्गी फार्म रहता है, तो वहाँ से क्या होता है? चिकन से हम लोग मीट भी मिलता है और एग्स भी मिलता है। फिर मछली भी क्या है? एनिमल है, उससे भी मिलता है हम लोग को, है ना, मछली खाते हैं। फिश ऑयल और एग्स आर कंसिडर टू बी वेरी न्यूट्रियस। देखिए, फिश, मछली और अंडा, ये दोनों बहुत ही आपको पौष्टिक होता है। इसको खाने से बहुत फ़ायदा होता है, हमें कोई रोग बीमारी नहीं होती है। ठीक है, देखिए, हनी भी है। ये हनी भी क्या करती है कि फ्लावर से नेक्टर को चूस करके और ले जाती है कहाँ पर? देखिए, ले जाती है हाइव्स में। ठीक, तो यहाँ से ये बनाती है हनी। इस हनी को देखिए, एक किसान जो है ना, यहाँ से हनी को निकाल करके और मार्केट में सेल करता है। देखिए, लिखा हुआ है ए में क्या है? हनी बीज मेक्स हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर। सेकेंड बी, स्टोर्ड इट इन द हाइव्स, इन देयर हाइव्स। देखिए, हाइव्स मतलब जो मधुमक्खी का छाता होता है, उसी को हाइव्स बोलते हैं। सी, फ्रॉम विच
वी एक्सट्रैक्ट इट, देखिए यहाँ से इसको निकाल रहा है। ये अलग तरह का एक पोशाक होता है जिसको पहन करके हम लोग मधु को निकालते हैं, हनी को निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मधुमक्खी जो हम लोग पालते हैं और वहाँ से हनी मिलता है, इस एग्रीकल्चर को एपी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर, ठीक है, मतलब बी कीपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हनी इज नोन एज एपी कल्चर। ठीक है, अब आइए फूड, हाउ फूड कम्स टू यू, हमारे पास फूड आता कैसे। आप देखते हैं कि आपके किचन में, आपके प्लेट में रोटी, चावल, सब्जी, सलाद ये सब आ जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि ये फूड आता कहाँ से है, कैसे आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये फूड आता कैसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये क्या है, एक बड़ा सा मार्केट है, देख रहे हैं। इसमें क्या है, ए होलसेल वेजिटेबल मार्केट्स, ये होलसेल मार्केट है। यहाँ किसान अपने खेत से सब्जी लेकर के आता है और यहाँ व्यापारी को बेच देता है। व्यापारी लोग तुरंत उस माल को रिटेलर को देते हैं। ठीक है, और रिटेलर से हम लोग खरीदते हैं। ठीक, यहाँ देखिए ये जो है मछली पकड़ रहा है। ठीक है, ये मछली तालाब से, समुद्र से, नदी से हम लोग पकड़ते हैं और मछली को कहाँ लाते हैं, डायरेक्ट मार्केट में ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि मछली को अधिक समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट को भी अधिक समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। हालांकि आजकल कोल्ड स्टोरेज बन रहा है जहां हम लोग वेजिटेबल्स को कुछ देर तक, कुछ महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग खाना में जो रोटी है, चावल है, जो स्टेपल डाइट्स है, स्टेपल डाइट मीन्स मेन डाइट, जो हम लोग पर डे खाते हैं, ठीक, वो कैसे हमारे पास पहुंचता है, हमारे प्लेट में वो कैसे आता है, इसको देखना है। तो देखिए सबसे पहले किसान अपना खेती करते हैं। खेती करने के बाद जो उनका प्रोडक्ट हुआ वो किसको देते हैं, वह देते हैं डायरेक्ट, या तो मिल में भेज देते हैं। जैसे गेहूं को कहाँ भेजेंगे, आटा जो पिसता है मिल, उसमें गेहूं पीसने वालों को। राइस को कहाँ भेजते हैं, राइस मिल में। गेहूं को फ्लोर मिल में। या वे किसको बेचते हैं, होलसेलर को बेचते हैं। होलसेलर्स क्या होता है, बिग शॉपकीपर्स को होलसेलर बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होलसेलर से कौन खरीदता है, रिटेलर्स। रिटेलर्स किसको कहते हैं, छोटे दुकानदार को। स्मॉल शॉपकीपर्स आर कॉल्ड रिटेलर्स। अब इसी रिटेलर से हम लोग खरीदते हैं, हम लोग को कंज्यूमर्स कहा जाता है, कंज्यूम करते हैं। ठीक, रिटेलर से खरीद करके अपने घर में लाते हैं और फिर इसको बनाते हैं, किचन में खाना बनता है और फिर हमारे प्लेट तक पहुंचता है। ठीक है, तो किसान इसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, और वो फिर किसान का जो मेहनत ही है कि हम लोगों को, सब लोगों को टाइम से खाना मिलता है। ठीक, फिर देखिए मार्केट का फोटो दिया हुआ है। अब देखिए, आप देखेंगे हम लोग फूड हैबिट्स के बारे में। द टाइप ऑफ फूड वी जनरली ईट, द नंबर ऑफ मील्स वी हैव इन ए डे एंड द टाइम विच वी टेक दीज मील्स कंस्टिट्यूट आवर फूड हैबिट्स। मीन्स कि हम लोग क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब फूड हैबिट्स को बनाता है। क्लियर। लेकिन अच्छा क्या होता है, अच्छा होता है कि हम लोग फिक्स टाइम पर खाएं। द वेरी फर्स्ट थिंग्स अबाउट गुड फूड हैबिट इज टू ईट एज मच एज वन नीड टू एट फिक्स टाइम ऑफ द डे। ठीक, हम अच्छी आदत क्या होता है खाने का, आने का, कि दिन में फिक्स टाइम पर खाएं और जितना ज़रूरत हो उतना ही खाएं, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से कौन सी बीमारी होती है, ओबेसिटी की, मोटापा की। यह मोटापे की जो बीमारी है, ओबेसिटी की भी जो बीमारी है, इससे क्या होता है कि बहुत सारा रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, खाने के पहले खाना को पकाते हैं। कोई कोई खाना कच्चे भी खाते हैं हम लोग, जैसे जनरली फ्रूट्स और सलाद का जो आइटम वो कच्चा खाते हैं, वो पकाते नहीं हैं। लेकिन बाकी खाना को हम लोग क्या करते हैं, किचन में पकाते हैं। अब क्यों उसको पकाते हैं, वी कुक फूड प्राइमरली फॉर टू रीजन्स। हम लोग खाना दो कारण से पकाते हैं। फर्स्ट, टू मेक इट डाइजेस्टेबल, मीन्स कि वह डाइजेस्ट आसानी से हो जाए, आसानी से पच जाए। एंड टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट, और उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक, देखते होंगे घर में कभी कभी लोग कहता है कि आज सब्जी बहुत अच्छा बना है। ठीक, तो टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम लोग खाना को पकाते हैं। कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स दैट आर समटाइम्स प्रेजेंट इन फूड। और कुकिंग क्या करता है, जर्म्स को भी मारता है
जो फूड में भोजन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, तो कुकिंग करके खाना एक अच्छी आदत है। अब हम लोग देखेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल से क्या क्या फूड हैबिट्स होता है। ध्यान दीजिए कि देयर आर सम दैट ईट इंसेक्ट्स, कुछ एनिमल इंसेक्ट मैंने छोटे छोटे कीड़ा को खाते हैं। सम दैट लिव ऑन द नेक्टर, सम दैट आर content to live on the decaying matter in the soil, and others that are very choosy about the leaves they munch। मीन्स what, कि कुछ जो एनिमल्स होता है वह ज़मीन के अंदर रहता है, वह जो एनिमल मर जाता है उसको खा करके जीवित रहता है। कुछ एनिमल क्या होता है, पत्ते को चबाता है। ठीक, कुछ एनिमल छोटे छोटे इंसेक्ट को खाते हैं। देखते होंगे कि हमारा जो घर में छिपकली पाई जाती है वह कीट पतंग को खाती है। इन जनरल वी कैन डिवाइड द हायर एनिमल्स इनटू हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है कि जो एनिमल्स प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं डायरेक्ट, वो हो गया हर्बीवोरस। कॉर्निवोरस किसको कहेंगे, जो एनिमल प्रोडक्ट को खाते हैं। ठीक, जैसे टाइगर वगैरह हो गया। ठीक, इसमें काऊ, बफेलो, गोट, सीप, ये सब क्या होता है, हर्बीवोरस है। क्यों, क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट को डायरेक्ट खाता है। कॉर्निवोरस किसको कहेंगे, जो एनिमल प्रोडक्ट को खाता है, एनिमल को खाता है, जैसे टाइगर, लायंस, ये सब क्या है, कॉर्निवोरस है। एंड ओमनिवोरस किसको कहते हैं, जो एनिमल को भी खाता है और प्लांट दोनों को खाता है, जैसे ह्यूमन हो गया। ठीक, इसके अलावा और भी है, जैसे डॉग और कैट, ये जनरली होता है ये कॉर्निवोरस एनिमल। लेकिन जो घर में डोमेस्टिक बन जाता है डॉग और कैट, वह ओमनिवोरस हो जाता है। मीन्स वाट, वह प्लांट्स को भी खाता है और मीट को भी खाता है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड, मीन्स फूड में क्या क्या पाया जाता है। तो फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।